हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो ह्यूमैनिटीज ग्रुप है, जिसको आप आर्ट्स ग्रुप कहते हैं, उसका इकोनॉमिक्स पेपर 1 में डिस्कस करने वाला हूं। और इस पेपर को मैं सॉल्व कर रहा हूं। ये सॉल्व पेपर है 2023 का, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो बोर्ड के पैटर्न के लिहाज से होगा। इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं 2023 का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। 2022 का पेपर आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा, और आने वाली वीडियो में 24 और 25 का साल में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं इन तमाम सबों का जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाए, तो मेरे इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टेक्ट करके एक छोटी सी अमाउंट पे करके आप ये पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे बेस करता है। 20 मार्क्स का ये एमसीक्यूज आता है, जिसमें 20 एमसीक्यूज आपको दिए जाते हैं। ये तमाम एमसीक्यूज यहाँ मैंने हाईलाइट कर दी हैं, सॉल्व कर दी हैं। और अगर आपको इसके एप्रोप्रिएट आंसर चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल के पोस्ट सेक्शन में यहाँ पे आपको ये तमाम आंसर के रीजन भी मिल जाएंगे इसके सॉल्यूशंस के साथ। सेक्शन बी की बात करें तो ये 40 मार्क्स सेक्शन बी था, जिसके अंदर आपका एक पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का था जो कि 20 मार्क्स का था, और दूसरा पार्ट पाकिस्तान इकोनॉमिक्स का था जो कि 20 मार्क्स का था। इस तरह से 40 मार्क्स सेक्शन बी के होते हैं। माइक्रो में से आपको 4 सवाल के जवाब करने होते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा गया था कि मार्शल की जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, वो आपने बतानी थी। अगला सवाल था कि चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में क्या फर्क होता है, तो इसके डिफरेंसेस यहाँ मौजूद हैं। पूछा गया था परफेक्ट कंपटीशन के जो फीचर्स हैं वो क्या है। अगला सवाल था फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के क्या मतलब होते हैं, आपने डिफाइन करना था। क्वेश्चन 5 में कहा गया था प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ क्या है, इसको डिफाइन करना है, और फैक्टर्स प्रोडक्शन के नाम भी बताने हैं। इसके साथ साथ अगला सवाल था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फर्क है, तो माइक्रो मैक्रो का एक फर्क आपने डिफाइन कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान इकोनॉमिक्स का पोर्शन शुरू होता है। इसमें से 4 सवाल के जवाब दे रहे थे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। पहला सवाल था कि जो जंगलात हैं पाकिस्तान में उसकी क्या अहमियत है, तो उसकी इंपॉर्टेंस आपने हाईलाइट कर दी। इसके बाद पूछा गया था कि जो बेरोजगारी है पाकिस्तान में उसकी क्या असबाब या क्या रीजंस हैं, वो रीजन मेंशन कर दिए हैं। इसके बाद पूछा गया था कि जो बेसिक प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वो क्या है, उसको मेंशन करना था। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसको हाईलाइट करना है। इसके बाद सवाल पूछा गया था कि जो मेजर फूड है और जो कैश क्रॉप्स हैं पाकिस्तान की, वो कौन कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो आबादी की जो फीचर्स हैं पाकिस्तान की, उसके फीचर्स को आपने हाईलाइट करना था। सेक्शन सी के अंदर आपसे 40 मार्क्स आपको दिए जाते हैं, जिसमें 20 मार्क्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के होते हैं और 20 मार्क्स जो है पाकिस्तान इकोनॉमिक्स से होते हैं। माइक्रो में पहला सवाल पूछा गया था कि डिफाइन लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को आपको डिफाइन करना था ए पार्ट में। फिर बी में कहा गया था कि आपने लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करना है, उसकी डायग्राम और शेड्यूल बना के। तो यहाँ पे इसकी डायग्राम और ये शेड्यूल इसका मौजूद है, और यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। इसके साथ साथ इसकी अजम्पशंस और एक्सेप्शन भी लिख दी है। क्वेश्चन 5 था चॉइस में कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या है, इसको डिफाइन करना है लॉ को। इसके बाद साथ साथ जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है उसको एक्सप्लेन भी करना है, उसकी डायग्राम और उसके शेड्यूल के लिहाज से। तो यहाँ पे डायग्राम और शेड्यूल इसका कंप्लीट मौजूद है, इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। पाकिस्तान क्वेश्चन में से आपसे पहला सवाल जो पूछा गया था वो था कि इंडस्ट्रीज की जो इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान में, उसको डिस्क्राइब करना है। ये डिस्क्रिप्शन मिल गई सारी आपको। इसके बाद रीजन था कि इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस जो पाकिस्तान के अंदर है, उसके रीजन या वजूहत क्या क्या है। चॉइस में सवाल दिया गया था आपसे कि एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस जो पाकिस्तान में है उसके रीजंस क्या है, कॉजेस क्या है, असबाब क्या है, बताने थे आपको। इसके बाद इसका बी पार्ट था कि आपने रेमेडी बतानी है इन कॉजेस से या इस वजूहत से दूर निकलने की या बचने। तो बस ये थी आज की वीडियो। तमाम पेपर बोर्ड के लिहाज से मैंने सॉल्व कर दिया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको नोट्स या सॉल्व पास पेपर चाहिए तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कॉन्टेक्ट करें, और एक नॉमिनल सी फीस देके इसको आप हासिल कर लें और अपने एग्जाम को अच्छे ग्रेड के साथ पास करें।